ओ संत प्यारे ओ अकथ की करें कहानी। आवो संत प्यारे ओ अकथ की करें कहानी। अभी ये तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की बानी है, अनंत सब का पाठ चल रहा है। अभी हम 9वीं पौड़ी में आए हैं, 8 पूरी कर ली थी। 9वीं में कहते हैं आवो संत प्यारे हो की कर है कहानी। संत बोलता है सत्संगियों को, जो संगत है उसको बोला है, आओ हम अकथ की, जो कथनी चीज है उसकी बातें करें। मतलब अकथ को हम बोल नहीं सकते, वो तो अकथनीय है, उसको बोला नहीं जा सकता, उसको इन कानों से सुना नहीं जा सकता। ये सारी अनंत सब की वाणी जो है अनंत शब्द पर आधारित है। कहते आओ संत प्यारे हो, ऐसे संगियो आओ अकथ की करें कहानियां। अकथ की बातें करते हैं। ये अकथ क्या चीज है, कैसे मिलता है, कहाँ जाके मिलता है, कौन दे सकता है, उसकी बात शुरू करते हैं। हाँ जी बाबा। करें कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाइय। आओ अकथ की कहानी करें, केरी मैंने उसकी बातें करें, और ये सोच पता करें कि किस द्वारे पे, किसके घर पे, किसके दरवाजे पे जाए उस अकथ को पाने के लिए। अकथ मैंने जो कथा नहीं जा सकता, जो बोला नहीं जा सकता, जो सुना नहीं जा सकता, उसको बाबा सामत सिंह कहते थे अपने सत्संगों में अनरिटन लॉ एंड अनस्पोकन लैंग्वेज। ये ऐसा एक लॉ है जो अनरिटन है, इसको इसलिए इसको फरमान भी कहा गया, शब्द भी कहा गया, तो उसको अकथ नहीं कहा। कहते हैं ये कहाँ मिलेगा, किसके द्वारे पे जाए तो हमको इसका अनुभव होगा। हाँ जी। तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाए। तन मैंने तन को पवित्र रखना है, मन की सोच बदलनी है, 9 दरवाजों को छोड़ के 10वीं गली पे आकर बैठना है। तन मन तन तन कहते हैं वो भी जो है उसको जो खर्च करते हैं गुरु का समय के करें, ताकि वो खर्च जो है ठीक जगह लगे। तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मनिए पाइए। फिर देखे जो उस गुरु क्या हुक्म दाता, उसके उसके क्या वचन है, उसकी क्या आज्ञा है, अगर हम उसको मानेंगे तो पालेंगे। हमने जपजी साहब में पढ़ा है, मनने की गत कहीं न जाए, देखो कह पीछे पछताए। अगर हम मान लेंगे तो हमारी गति बड़ी ऊंची हो जाएगी, जिसको फिर वो भी अकथनीय है, उसको भी बयान नहीं कर सकते। कहते हैं इसलिए हमको सरेंडर करना है गुरु के हुक्म के मुताबिक। हाँ जी। हुक्म मनियो गुरु केरा गावो सची बाणी। कहते हैं हुक्म मन्ने हो गुरु केरा, गुरु का हुक्म मानना पड़ेगा, और गावो सच्ची बाणी। यहाँ सच्ची बाणी गाने का मतलब एट्यून होना है, वो गाई नहीं जा सकती। जब हमारी सुर्त दसम द्वार में उस शब्द को सुनती है तो उसके साथ एट्यून होती है। एट्यून माने वो ऑलरेडी चल रहा है और सुर्त उसके साथ वो उसको गुनगुनाती है, उसका आनंद लेती है। कहते हैं गावो सच्ची बाणी। 3 बानियां हैं, एक कच्ची बानी है, एक पक्की बानी है, एक सच्ची बानी है। कच्ची बानी उसको बोलते हैं जो जो अपने शब्द बनाए लोग पढ़ते रहते हैं। पक्की बानी उनको बोलते हैं जो गुरु महाराज की बानी है, जैसे गुरु ग्रंथ साहब। सच्ची बानी उसको बोलते हैं जो सच से आ रही है, जो अनामी देश से आ रही है, जो सचखंड से आ रही है, जो अंदर हो रही है, जो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आती, जिसके बारे में क्या है, मेरे साहिबा मैं आपे परन पुरानी, अखर लिखे सोई गामा हो न जाना पानी। जो बाणी अखरों के बगैर है उसको सच्ची बानी कहते हैं, और वो कट में हो रही है। आपने जपजी साहब में भी पढ़ा है, वो उसमें आ रहा है कि कट में वो शब्द जो है प्रगट हो रहा है। आगे चलते
कहे नानक सुनो संतो, कथयो यकथ कहानी। कौन सी कहानी है जिसको हम पढ़ते हैं ना, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट बाजे नाद। घट कहते हैं शरीर को, और शरीर के अंदर वो नाद बज रहा है, उस नाद को सुनना हमने। उस जो नाद की अंदर व्याख्या है, जो नाद के हुक्म हो रहा है, जो वो अंदर संगीत हो रहा है, उसको सच्ची वाणी कहता है। इसलिए कहे नानक सुनो संतो, कथो अकथ कहानी। उसकी बात करते हैं जो अकथनीय है, क्योंकि अगर हम उसकी बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, पहले जैसे कोई चीज होती है उसको बयान किया जाता है। हम कभी क्लास में भी लेसन लेते हैं ना, तो किसी धरती के बारे में बात करी जाती है, वो नक्शे पे दिखाई जाती है। फिर प्रैक्टिकल करने के लिए फिर हम उस जगह पे जाके देखते हैं कि कैसे कैसे वो धरती नजर कैसे आती है। इसी तरह अभी जो हम कर रहे हैं वो नक्शे की बातें कर रहे हैं। फिर हम जब मेडिटेशन में जाएंगे, फिर पता लगेगा कि वो जो कथनीय है वो कथा कैसे जा रहा है, वो अंदर उसका म्यूजिक चल कैसे रहा है। हाँ जी। ए मन चंचला, चतुराई किने न पाया। ये 9 पौड़ियां समाप्त हो गई, अभी 10वीं पौड़ी शुरू होती है। वहां कहते हैं अभी मन को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, अपनी सुरत अपने अपने मन को ही कह रहे हैं गुरु साहब, ए मेरे चंचल मन, जो फिकल माइंड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, चंचल मन जो भागता रहता है, जो अपने आप को बहुत कुछ समझ के बैठा है, लेकिन ये 9 दरवाजों का सीक्रेट थोड़ा बहुत जानता है, आगे कुछ नहीं जानता। इसलिए इसको बोलता है ए मन चंचला, चतुराई किने ना पाया। जो तो चतुरता करता है ना, जिसको साम दाम दंड भेद कहते हैं, जैसे चतुरता होती है, इन चतुरता से इसको नहीं पाया जाता, ना साम से, ना दंड से, ना भेद से, ना चारों तरीके से ये नहीं पाया जा सकता। क्योंकि हमने इसको तभी पाना है जब हम शरीर के देह इतिहास से ऊपर आके 30 से 3rd आई शिव नेत्र पर पहुंचे, और वहां पर ये आज्ञा चक्र में इसका म्यूजिक चल रहा है। हाँ जी। चतुराई न पाया किने, तू सुन मन मेरिया। रिपीट करके बोलते हैं क्या मान, तू गौर से सुन, मैं तेरे को दोबारा बोलता हूँ कि चतुराई से नहीं बनने का, इसलिए तो अपनी दौड़ भाग छोड़ दे। उसको महाराज जी कहते हैं जब आप ध्यान में बैठ जाते हो, उसके बाद आप जो कैचिंग और क्लचिंग है ना, उसको पकड़ना है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये सोच बनती है, तो उसको छोड़ दो, सिर्फ ध्यान में बैठ जाओ, और आप जो अंदर में चीज होगी वो आप ही प्रकट हो जाएगी, हिट भी आ जाएगी, साउंड भी आएगी। हाँ जी। ए माया मोहनी, जिन एत भरम भुलाया। ये माया मोहनी है, मोहनी माने हमारे को धोखा देने वाली, क्योंकि जो है वो दिखती नहीं, और जो दिख रही है वो ये है नहीं, ये दोनों अलग है। इसलिए यह माया मोहनी, इस माया ने दुनिया को भ्रमों में डाला हुआ है। जो अंदर के बात थे वो सारे बंदरों बाहर लेके आए, जैसे अंदर में शंखन की, तुनकंठन की, करफूलन की, बरखा बरसावे, ये सारे राज अंदर में हैं, और हमने इनको बाहर भी बना दिया, शंख बना लिए, घंटे बना लिए, छैने बना लिए, मृदंग बना लिए, कई कुछ बनाने लगे, लेकिन ये सारे साज अंदर में हमारे बगैर बजाए के बज रहे हैं। इसलिए ये माया मोहनी है, इसने हमें बाहर धोखा दे दिया है, और हम अंदर नहीं जा सकते। हम इसको बाहरी उसका मजा ले लेते हैं, और ये बड़ा आसान है। फिर पढ़ दो जी इसको। एह माया मोहनी, जिन एत भरम भुलाया। इतने भरमों में डाल दिया है, बार ही बार ख्याल रखती है, अंदर की तरफ लोग को ख्याल ही नहीं करते कोई। हाँ जी। माया ता मोहनी तिने कीती, जिन ठगोली पाया। ठगोली पाया, ठगोली कहते हैं जो माया के अंदर एक किसने एक ठगोली ठगने वाली चीज डाल दी है, जो धोखा दे रही है। किसने की थी? जिसने माया बनाई उसी ने इसके अंदर ये ठगोली डाल दी है। उसने इस माया को बड़ा मीठा बना दिया है, और दुनिया इसको पसंद करती है।
और मीठा बनाने का भी उसका कोई मतलब था। लेकिन जिसने माया बनाई, जिसने माया में ठगोली डाली, जिसमें माया में मीठापन डाला, हम उसको भूल गए। अभी माया माया की जो ठगों वाली आदत उसको साथ लगे जुड़े हुए हैं, और जो माया में मिठास है उस पर हम कुर्बान जाते रहते हैं और उसी के गाने गाते रहते दिन रात। अभी समझ नहीं पाते कि माया है जो उसने परमात्मा ने बनाई है, इसके अंदर जो उसने अपनी बख्शिश करी है वो ये करी है कि इसको एक से अंदर मिठास डाली है और इसके अंदर एक ऐसी चीज डाली है जो हमको धोखा दे रही है। जिसने ये डाली है, जब तक हमारी रिक्वेस्ट उसके साथ नहीं होगी ना, जिसने माया बना के और इसके अंदर मिठास और ठगोली डाली है, जब तक उसको याद नहीं करते, ये माया हमें धोखा दे देगी। अगर हम उसको जिस माया भी जिसकी चेरी है, जो माया का पति है, वो परमात्मा है, वो शब्द है। अगर हम उसके साथ जुड़े तब हमें पता लगेगा कि माया किस तरह से बनी है, कैसे धोखा दे रही है। अभी हम वो नाद से नहीं जुड़े, शब्द से नहीं जुड़े, परमात्मा के साथ सुरत का कांटेक्ट नहीं हुआ, इसलिए माया हमें धोखा दे रही है। फिर पढ़ते चलेंगे। माया ता मोहनी तिने कीती, जिन ठगोली पाया। कुर्बान कीता तिसे विटो, जिन मोह मीठा लाया। आगे ना वही बात आ गई ना, कुर्बान किता तिस विट्टो, जिसने मोह मीठा लाया, जिसमें माया में ये मोह और मिठास डाल दी। अगर परमात्मा इस माया में मोह और मिठास न डालता, हम धोखा नहीं खाते। अभी अगर हम रामायण का वो उत्तरकांड का वो पढ़ें, जहां वास्तव में असलियत में जो असली राम परमात्मा है, जब वो प्रगट होते हैं तो काकभूषण जी को बात करते करते फिर वो परमात्मा कहता है, माया तू मेरे और काकभूषण के बीच में से हट जा और अपनी ठगी छोड़ दे। तो माया वो हट जाती है, ठगी छोड़ देती है। फिर जो काकभूषण है उसकी प्रीत परमात्मा से जुड़ जाती है। ये एक बहुत रास्ते में एक रुकावट है, ऑब्स्टेकल है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं ये माया ही सब कुछ है और इसके पीछे लग के हम परमात्मा को भूले हुए हैं। और हम ये सोचते हैं ये माया जो है ना, ये परमात्मा से जुड़ने नहीं देती। लेकिन ये सच्ची बात ये है कि जो कच्चे दिल के इंसान है, जो छोटे इरादे के इंसान है, जिनका इरादा पूरा पक्का इरादा नहीं है, वो इसके माया से धोखा खा जाते हैं। और जो सिमरन और ध्यान में लग के गुरु का कहना मानते हैं, वो इसकी चाल को समझ से इसके ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ ये बोल रहे हैं कि हम कुर्बान जाते हैं परमात्मा तेरे से, जिसने माया में ये चीज डाल के डाली है। ये एक ऑब्स्टेकल है। जब तक सिमरन में नहीं आते तब तक इसको समझ नहीं आती। सिमरन भजन में आएंगे तब समझ आएगी, तब माया से बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। हाँ जी। कहे नानक मन चंचल, चतुराई किने न पाया। क्या है नानक? नानक कह रहे हैं, ए मन चंचल, अगर तूने पाना है तो गुरु का कहना मान के, गुरु के हवाले होके सिमरन भजन ध्यान में आ जा। फिर तेरे को अंदर रास्ता मिल जाएगा। फिर तू उस जगह पहुंच जाएगा जहां माया तेरे को धोखा नहीं देती। तू माया से बच के आजाद हो जाएगा और अपनी चतुराई छोड़ दे, गुरु का कहना मान। जिसको कहते हैं मन बेचे सदगुरु के पास, इस सेवक के कारजरास। ये बात है। ये अभी हमने 10 पौड़ियां पढ़ ली, अभी 11वीं पौड़ी पे जा रहे हैं। हाँ जी। ए मन प्यारिया, तू सदा सच संभाले। देखो, इस मन को पहले चंचल बोला है, अभी बोलते हैं मन प्यारिया, अभी इसको प्यारा भी बोला है। वास्तव में मन को हमने अपना मीत करना है। मन को किसी तरह से बरगला के, समझा के, बुझा के इसको अपने साथ लाना है। जिसको हम मानते हैं अंदर शब्द को, नाद को, मन को भी उसी तरफ लेके जाना है।
तो इसलिए ये हमको समझने की जरूरत है। हाँ जी। ए कुटुंब जे तू देखदा, चले नाही तेरे नाले। अभी कहते हैं, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाल। सच कहते हैं नाम को, सच कहते हैं सिमरन को, सच कहते हैं शब्द को। सच उसको कहते हैं जिसको आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक हुसी भी सच का। यहाँ भी सच के जो चाह है उसको छोटा हुआ है। सच का मतलब सच एक है, दो तीन चार नहीं होते। इसलिए ऐ मन मेरेया, ऐ मन प्यारिया तू सदा हमेशा सच संभाल। सच का सिमरन कर। संभालना मैंने सिमरन करना। सिमरन जो जो गुरु ने नाम दिया उसका सिमरन करना। उसका सिमरन करने से फिर वो शब्द हमारे अंदर प्रकट होगा और वो फिर हमारा जो सिमरन है ऑटोमेटिक शुरू होएगा। हाँ जी। ए कुटुंब तू जे देखदा, चले नाही तेरे नाले। अभी कहता है ए हो, ये माने ये कुटुंब जो परिवार तू देख रहा है, चले ना ही तेरे नाले। जिस वक्त तू ध्यान में बैठना है उस वक्त इन सब का ख्याल छोड़ना पड़ेगा। अगर हम ध्यान में बैठ के रिश्तेदारों का, अपने टब्बर का, इधर उधर का ध्यान करेंगे तो अंदर ख्याल नहीं जुड़ेगा। यहाँ तक कि हमें अपने शरीर का भी ख्याल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर भी साथ नहीं जाने वाला। इसलिए ए मन ए कुटुंब जो देखदा, चले ना ही तेरे नाले, ये तेरे साथ जाने वाला नहीं जो कुटुंब को देख रहा है। इसलिए तू सदा सच संभाल, हमेशा सिमरन के साथ लगा। हाँ जी। साथ तेरे चले नाही, तिस नाल क्यों चित लाइए। जिसने साथ नहीं जाना उसको क्यों, उसके साथ क्यों, उसको क्यों चित लगाना है? उसको रास्ते में छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमें बाद में छोड़ेंगे तो तकलीफ होगी। इसलिए जब ध्यान बैठता है, एक सत्संगी ध्यान में बैठता है, तो अपना सुर्त जो है अंदर तीसरे तिल पे लगा के सिमरन करता है। जब वो सिमरन करता है तो ये ऑटोमेटिकली दुनिया के ख्याल जो है ना वो उसके साथ हट जाते हैं और उसको समझ आती है। फिर वो अपने शरीर को भी भूल जाता है और ऊपर की तरफ चलता है अपना। हाँ जी। ऐसा काम मूले ना कीजे, जित अंत पछोताइए। अगर तू इसी के साथ लगा पड़ा है तेरे को पछताना पड़ेगा। अंत मैंने जिस वक्त अगर तू इसको अभी छोड़ देगा तो सोखा हो जाएगा। नहीं तो जिस वक्त शरीर छोड़ने का टाइम आ गया उस वक्त बड़ा तकलीफ होगी। हाथ पांव मारेगा बड़े जोर से, मैं मरना नहीं चाहता, मैं करना नहीं चाहता। इसलिए अंत पछताई है और इससे कुछ मिलने वाला नहीं। ये तेरे साथ जाने वाले नहीं, ये तेरे साथ कोई मदद करने वाले नहीं। तो इसलिए इनके साथ गुजारे के माफिक वर्त के इसका काम करो। देना लेना ठीक रखे जैसे सदगुरु दिया करे और आगे अपना सिमरन में ध्यान के और गुरु का कहना माने। हाँ जी। सतगुरु का उपदेश सुन तू, होवे तेरे नाले। हाँ, जो तेरे साथ जाने वाली है वो सदगुरु का उपदेश है। उपदेश कहते हैं सिमरन को, उपदेश कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। जो सदगुरु ने फरमाया उसको सुन। सदगुरु क्या कहते हैं? सिमरन करना। सदगुरु कहता है सिमरन दृढ़ाते हैं। जब नाम मिलता है तो वो जो सिमरन है उसको रिपीट करवाते हैं। वो जब रिपीट कराते हैं तो वो उनका वो जो रिपीट करना है उसी सिमरन के साथ लग, उसके साथ और बड़ी इंस्ट्रक्शन होती है। कहते उन तरफ भी नहीं जाना, वो डूज और डोंट्स है ना उनको भूल जाओ, सिर्फ सिमरन में आ जाओ। हाँ जी। कहे नानक मन प्यारे, तू सदा सच संभाले। अभी फिर दोबारा रिपीट करते हैं। जब ये पौड़ी समाप्त होती है या भी पौड़ी समाप्त होती है तो कहते हैं, नानक कह रहे हैं, ऐ मेरे मन तू सदा सिमरन के साथ लग। हमेशा जिस वक्त हो सकता है सिमरन करता रहे, चलते फिरते उठते बैठते अपना सिमरन करता रहे। सच को संभालने की कोशिश कर और जिस वक्त तो अकेला बैठा है उस वक्त वो शब्द को सुनने की कोशिश कर जो तेरे अंदर हो रहा है। हाँ जी।
अगम अगोचरा तेरा अंत न पाया। अभी ये फिर परमात्मा के साथ डायरेक्ट बात करते हैं गुरु अमरदास जी महाराज। वो कहते हैं परमात्मा तो अगम है, अगोचरा, अगम अगोचरा। अगम मैंने तेरे गमता से परे है, तेरे तक हमारी इंद्रियों की पहुंच, अक्ल नहीं पहुंच सकती। अगोचरा कहते हैं गो कहते हैं इंद्रियों को, अगोचर कहते हैं जिससे हम आंख, नाक, कान, मुंह, बुद्धि, मन से नहीं पहुंच सकते। इसलिए तो है परमात्मा तो अगम अगोचरा है, तेरा अंत न पाया, तेरा किसी को पता नहीं, तू शुरू कहाँ से होता है और कहाँ तक जाता है, किसी को कोई पता नहीं। कतरा समुद्र की तह नहीं पा सकता। हाँ जी। अंतो ना पाया किने तेरा, अपना आप तू जाने। अंत न पाया किने तेरा है, परमात्मा किसी ने तेरा अंत नहीं पाया, अपना आप तू जाने, और तू ही जानता है तू कौन है। ऐ परमात्मा तू ही जानता है तू कौन है, दुनिया में कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। अंत ना पाया किने तेरा, अपना आप तू जाने। बड़ी सिंपल लैंग्वेज है। हाँ जी, आगे। जिए जंत सब खेल तेरा, क्या मैं आंख बखा क्या को आंख बखाने। जिया जंत सब खेल तेरा, जितनी दुनिया में जिए जंत है, जिए जंत में आदमी 84 लाख याजुन आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। ये परमात्मा, ये सारा तेरा खेल है, और इसके बारे में भी आप कुछ कुछ नहीं जानते कि तूने क्यों बनाया, कैसे बनाया और किस लिए बनाया, हम नहीं जानते। हाँ जी। आंखें ता वेखें सब तू है, जिन्नी जगत उपाया। और इसके बारे में तू ही जान सकता है, तू ही कह सकता है, तू इनकी पालना कर सकता है, तू इनका ख्याल करता है, तू इनको पैदा करता है, तू इनको खाना देता है, क्योंकि तूने दुनिया पैदा करी है, तेरे कोई फिक्र है। हाँ जी। कहे नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत न पाया। अभी नानक कह रहे हैं कि परमात्मा तू हमेशा ही, ये नहीं कि इसके बाद हम तेरे को जान लेंगे, नहीं, तू सदा आगाम है, तेरी कब तेरे तेरी तेरे तक कोई नहीं पहुंच सकता, तेरा अंत न किने पाया। हाँ जी। सुर नर मुनि जन अमृत खोज दे, तो अमृत गुर ते पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे। आपने सुना है कि ये सारे देवी देवताओं ने इकट्ठा होकर समुद्र रिड़का, उदा उनमें से 14 रतन निकाले, और वो अपनी तरफ से बोलते हैं कुछ ये निकाला, इसको इधर रखा, उसको उधर रखा, उसको रखा, वो कुंभ लेके कहाँ कहाँ रखा, क्या क्या हुआ, ये सारी पंडितों की कहानियां हम नहीं जानते। दूसरा ये कहते हैं, यहाँ कहते हैं सुर नर मुन जन अमृत खोज दे। जितने सुर मैंने देवते, नर मैंने जितने भी इंसान पैदा किए, ये सुर और जो मुनिजन, ये सारे अमृत खोजते हैं, तो ये अमृत को ढूंढते हैं, लेकिन अमृत वो नहीं जो एक स्थूल शरीर में मिल जाएगा, अमृत वो नहीं जो पानी है, अमृत वो नहीं जो स्थूल है, अमृत वो नहीं जो तत्वों से बनता है। तत्व जानते हैं ना, 5 तत्व है, 5 तत्व से पूरी धरती बनी है, लेकिन ये जिसको अमृत कहते हैं ना, वो 5 तत्व से नहीं बनता। ना उसमें पानी डलता है, ना उसमें मीठा डलता है, ना उसमें कुछ और चीज डलती है। वो अमृत जो है ना, अगर इधर बनता होता तो सब बना लेते। पूरा समुद्र रिड़क दिया तो 14 रत्न निकाल दिए, लेकिन अमृत फिर भी उनको नहीं मिला। तो कहते हैं, फिर पढ़ दो इसी लाइन को। सुर नर मुनि जन अमृत खोज दे, तो अमृत गुर ते पाया। वो अमृत गुरु से मिलता है। किस वक्त मिलता है? जिस वक्त गुरु नाम दे के सुरत को हमारी शब्द से जोड़ता है, और जब सुरत शब्द से जुड़ती है तो वहां तुलसी साहब कहते हैं, चूवे अमृत पीवे अगाई, पीवत पीवत मन छक जाई। फिर वहां उसको सुरत जब शब्द से जुड़ती है, और शब्द को मिलने से साथ साथ ही अमृत की बरखा होनी शुरू हो जाती है। पहले अमृत थोड़ा थोड़ा मिलता है, फिर उसके चरने खुलते हैं। ये अमृत अंदर में है, बाहर मानता नहीं, और बाहर के किसी भी पानी से या किसी भी और चीज से अमृत नहीं बनता। यहाँ पर गुरु साहब ने क्लियर कर दिया, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे,
तो सो अमृत गुरु ते पाया, वो अमृत गुरु को पाता है। और वो अमृत जो है ना, ये मुंह नहीं पीता। जिस अमृत की बात करते हैं उसको कहा, रोटी खावन हार खाएगा कैसे हीरा। रोटी खाने वाला अगर हीरा खाएगा उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए ये अमृत जो है ये आत्मा की खुराक है, शरीर की खुराक नहीं है। हाँ जी। पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जब अमृत पाया सदगुरु की कृपा से मिला। गुरु ने कृपा करी तो अमृत मिला। कृपा क्या करी? पहले तो मानुष जन्म मिला, फिर परमात्मा की मौज हुई तो हमें गुरु मिला, फिर गुरु की मौज हुई तो हमारी सुरत को अंदर शब्द से जोड़ा। जब शब्द से जुड़ा तो वहां अमृत मिलता, उससे पहले अमृत नहीं है। इसलिए कृपा की नहीं, सच्चा मन बसाया। उसने सच्चा मैंने उस नाम को, उस शब्द को हमारे अंदर प्रकट कर दिया, जिसको शुरू में आनंद पाया मेरी माए सदगुरु में पाया। जब वो शब्द मिल गया तब उस अमृत की समझ आई। हाँ जी। जी जंत सब तुध उपाए, एक वेख परसन आया। जी जंत सब तुझ पाए, सारे तूने पाए। और उनमें से बहुत थोड़े हैं जिन पर सदगुरु की कृपा हुई, उनको नाम की दौलत मिली और वो फिर ध्यान में बैठे तो अंदर उस अमृत को पाने के लिए पहुंचे। नहीं तो लोग बाहर ही अमृत बना लेते हैं, बाहर ही अपना प्रसाद बना लेते हैं, अभी खा लेते हैं। इसको फिर पढ़ो, इसमें बड़ा मीनिंगफुल है। हाँ जी। जी जंत सब तुध उपाए, एक वेख परसन आया। सारे जीव जंत तूने बनाए हैं, सारी कायनात तूने बनाई है। और इनमें से जो संत भेजे हैं वो भी तेरे भेजे आए हैं। उन संतों ने कुछ चुनिंदा बंदों को नाम दे के अंदर का रास्ता बताया। जिनको अंदर का रास्ता बताया उनमें से भी बहुत थोड़े हैं जो इसको देखने के लिए, इसको छूने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए अपना ध्यान को उन्होंने तीसरे तिल पे जोड़ के उस परमात्मा से मिले। हाँ जी। लाभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। यहाँ फिर सदगुरु का मतलब शब्द है, नाद है। जब पूरा अंदर नाद प्रकट हो गया, सदगुरु के शरीर को नहीं कहते। हम बहुत भुलेखे में हैं। जब सदगुरु शरीर नहीं होता तो उसकी शरीर की जो फोटो है ना, उन गत्तों पर ही मत्था टेकते रह जाते। सदगुरु शरीर ही नहीं है और शरीर का जो नक्शा है वो उसको उसी को मत्था टेकते रहे, काम नहीं बनेगा। हाँ, अगर वही हमारे अंदर में प्रकट हो जाए तो वो हमारे साथ बात करेगा और हमारे हर सवाल का जवाब देगा और हमको अंदर गाइड करेगा। उसको कहते हैं, फिर पढ़ दो इसी लाइन को। हाँ जी। लाभ लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। जब हमें शब्द प्रकट हो गया तब लभ लोभ और अहंकार खत्म हो गया। ये निशानियां हैं। हाँ जी। कहे नानक जिसनु आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा, यहाँ आप का मतलब जो परमात्मा खुद प्रसादूंगा जिस पर, उसको गुरु मिलाया और गुरु के द्वारा उसको नाम मिलने के बाद जब उसने नाम का अभ्यास किया तो उसने अमृत अंदर में ही पाया। तो अभी 13 पौड़ियां समाप्त हुई, अभी 14वीं पौड़ी शुरू होती है। हाँ जी। भगता की चाल निराली, भक्तों की चाल निराली। जो भक्तों की चाल है वो दुनिया से अलग है। दुनिया की जो चाल है, बाहर जितने कर्म कांड हैं, ये जन्मदिन, भंडारे, ये वो सारे लाइटें लूटे जगाना और बाहरी जुलूस निकालना, बाहरी ड्रामेबाजी करना, बाहरी लंगर बरताने, दुनिया को अपने काबू में करना, झंडे लगाना, अपनी लोगोस बनाना, अपनी निशानियां बनाना, ये सारे बाहर का रास्ता है। ये भक्तों की चाल नहीं है। भक्तों की चाल कब है? वो निराली है, उसको कोई नहीं जानता। वो सुबह 3-4 बजे उठ जाते हैं, उठ के फिर अपने ख्याल को अंदर जोड़ते हैं, जिसको कहते हैं अमृत वेला सच नाम बुढ़ियाई विचार, कर्मी आपे कपड़ा
नदरी भोग द्वार, नानक एमे जानिए सब आपे सजार। इस तरह से ये भक्तों की चाल है कि वो अपने परमात्मा से जब बात करते हैं तो वो दुनिया में टिंडोरा नहीं फेरते, ना ही वो दिखावा करते हैं। वो अपना अपना मस्त रहते हैं और उनकी अपनी सुरत को अंदर परमात्मा के चरणों में जोड़ देते हैं। इसलिए उनकी चाल निराली है। हम दुनिया वाले बाहर चलते हैं, हम गाड़ियों में चलते हैं, कैसे भी चलते हैं। जो भगत जन है, उनकी चाल क्या है? वो शब्द का सहारा लेके अंदर चलते हैं। उनकी चाल विहंगम चाल है, शब्द की चाल है। वो चाल निराली है। दुनिया उस चाल को नहीं जानती। वो विहंगम चाल है, वो अंदर की चाल है। दुनिया वाले उस चाल को नहीं जानते। फिर पढ़ दो इसे। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी, बिखम मार्ग चलना। उनकी चाल निराली है। वो एक बड़े बिखम नारक, जिसको कहते हैं खन्यो तिक्की वालों निक्की एक नारक चलना। वो रास्ता बड़ा बारीक है, जो अंदर में बैठ के, ध्यान में बैठ के दुनिया से हटना पड़ेगा, दुनिया को छोड़ना पड़ेगा। दुनिया वाले को बोलो 5 मिनट आंखें बंद करो तो उनको एकदम अलखत पड़ जाती है। वो बंद नहीं कर सकते, शब्द नहीं सुन सकते। जिनको बाहर की हर चीज से हटके अंदर की तरफ जुड़ना है, बाहर की जितनी टेम्पटेशन है उनसे हटके अपने ख्याल को अंदर करना है, इसलिए ये मुश्किल रास्ता है। दुनिया बाहर का रास्ता बड़ा आसान है। बाजे बजाने, ढोलकियां बजानी, गाना बजाना इकट्ठे करने, लंगर करने, शामियाने लगाने और बड़े बड़े सेमिनार करने, ये सब आसान है। लेकिन हट के अपने ख्याल को अंदर जोड़ के एकांत में बैठ के अपने ध्यान को सतगुरु के चरणों में जोड़ के सुरत को शब्द के साथ जोड़ना, ये बड़ा बिखम है, मुश्किल है। हाँ जी। लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नाही बोलना। इससे पहले आया था चाला निराली भक्ता केरी, बिखम मार्ग चलना। कहते हैं बिखम मार्ग किस लिए? कहते हैं उनको छोड़ना क्या बात है? लब लोभ अहंकार तज। लब छोड़ना पड़ता है, लोभ छोड़ना पड़ता है, अहंकार से हटना पड़ता है, इनको दूर करके तृष्णा, तृष्णा भी कुछ छोड़ना पड़ता है। बहुत नहीं बोलना। बहुत बोलने वाले क्या करते हैं? निंदा चुगली में पड़ते हैं और क्या करते हैं। ज्यादा बात क्या होती है? लोगों की बातें करने वो ज्यादा बात होगी, निंदा चुगली होगी, इधर की उधर, उधर की इधर बात करते रहते हैं। कहते हैं वो बहुत नहीं बोलना। उनकी जैसे जैसे वो सिमरन में आते हैं, ध्यान में आते हैं, उनकी तृष्णा कम। तृष्णा क्या है? तृष्णा जैसे अब मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरा बेटा भी बने, मैं गुरु हूं तो मेरा बेटा भी गुरु बन जाए, मैं ये हूं तो वो भी बन जाए, मेरे घर में इतना हो जाए, मेरा मेरा नाम चारों तरफ हो जाए। इसको तृष्णा कहते हैं। तीनों चीजों के प्रभाव के अंदर जो हमारे अंदर इष्णा पैदा होती है, जिसको त्रैगुण कहते हैं, उसको तृष्णा कहते हैं। उससे लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत नहीं बोलना। ज्यादा बोलने का क्या मतलब? हम दूसरे को इम्प्रेस करते हैं। आपने आसानी से बात कर दो, जो लेना खाना खाना, पानी पीना पानी पी लो, रोटी खानी रोटी खा लो। ज्यादा बातें करने से क्या मतलब बनता है? किस लिए बनते हैं? आप देखते हैं हमारे नेता लोग, जितने पॉलिटिकल नेता हैं या हमारे बहुत धार्मिक वाले भी बड़ी मीटिंगें करते हैं, ये सारी मीटिंगें झूठी होती हैं। और क्या होता है? किसी की निंदा करते हैं, किसी को नीचे कर दो, किसी को उठा दो, इसको उधर भेज दो, उसको इधर भेज दो, यही तो करते हैं। मीटिंगों का मतलब क्या होता है? किसी एक को उठाना, बाकियों को नीचे गिराना। इसलिए ये सारी निंदा में आती है। एक सत्संगी को मीटिंगें भी नहीं अटेंड करनी चाहिए। उसकी एक ही मीटिंग है सुरत की शब्द के साथ, बाकी सारी मीटिंग नाश करने वाली है। हाँ जी। खन्यो तिखी वालों निकी, एक मार्ग जाना। ये रास्ता बहुत बारीक है। खन्ना कहते हैं तलवार से, फंडे से तिखी है, और बाल से भी बारीक है। इस मार्ग पे चलना। आपने देखा ना, ये मदारी कभी तक वो रस्से पे चलते हैं तो वो बहुत मुश्किल से चलते हैं। कहते हैं वो भी रास्ता काफी मोटा होता है। कहते हैं नहीं, उस पे नहीं चलना, हमने तलवार पे पाँव रखे हुए हैं। खन्यो तिखी वालों निक्की, क्योंकि दुनिया से हटके अंदर की तरफ करना है। हमको देखना है हमारा लेफ्ट या राइट में कहीं ख्याल ना जाए। जिसको हम जब जिस समय पौखला अगन तप ताओ, जो हमारा पौखला है,
जिससे हमारा सांस चलता है, प्राण है, वो प्राणों में, ख्यालों में, हमारे सोच में बाहर का ख्याल आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सिमरन की ताकत है वो बाहर लूज हो रही है, इसलिए उसको अंदर की तरफ करना है। हाँ जी। गुरु प्रसादी जिन आप तजया, हर वासना समाणी। गुरु कृपा से जिसने हमें छोड़ दी, सिमरन में आ गया, उसके अंदर परमात्मा की खुशबू, उसका रस, उसका प्यार उसके अंदर समा जाता है। हाँ जी। कहे नानक चाल भगता, जुगो जुग निराली। इसलिए कहते हैं ए भक्तों की चाल जो है जुगों जुगों से अलग है, दुनिया से अलग है, क्योंकि वो जब चलते हैं तो उनको कोई देखता ही नहीं, वो तो अपने घर में आराम से बैठे होते हैं। दुनिया वाले बाहर कई तरह चकले बना के चलते हैं, जुलूस निकाल के चलते हैं, और बहुत सारे तो संत जुलूस में चलते हैं। फिर मैं जैनियों को देखो कैसे नंगे होकर जुलूस में चलते हैं। ये कोई भक्तों वाली बात है? ये सारी ड्रामाबाजी है, ये सारी ड्रामाबाजी, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। और जिसने उस परमात्मा को पाना है, उसने दुनिया को क्या दिखाना है। हाँ जी। ज्यों तू चलाए तिव चले स्वामी, और क्या जाना गुण तेरे। 14 पौड़ियां समाप्त होगी, अभी 15वीं पौड़ी है, दोबारा पढ़ना जी। ज्यों तू चलाए तिव चले स्वामी, और क्या जाना गुण तेरे। ज्यों त्यों चलाएं, जैसे परमात्मा तू चलाता है वैसे हम चलें। स्वामी कहते हैं मालिक को, परमात्मा को। यहाँ गुरु साहब परमात्मा से आगे बात करते हैं। परमात्मा जैसे तुम हम चलाता है ऐसे हम चले तो बड़ी अच्छी बात है। जब हम मन को बीच में लाते तो धोखा हो जाता है। इसलिए मन को कुछ नहीं पता, इसमें अवगुण भरे पड़े हैं, तो जो है तो गुणों से भरा हुआ है। इसलिए कहते हैं जो तिव चला तू चलाए तिव चले स्वामी, और क्या जाना गुण तेरे। मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं कैसे चलूं, और तेरे गुण कौन से हैं, और तेरे को कौन सी चाल पसंद है, और तेरे को कौन सी बात पसंद है। इसलिए परमात्मा जो तेरे बारे में तेरे को मंजूर हो, हमसे वही बात कराना, ऐसे ही चलाना हमें, तब तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हम मन के साथ लग गए तो धोखा हो जाएगा। हाँ जी। जीव तू चलाए तिवे चले, जिना मार्ग पावहे। और परमात्मा जिस पर तू गाइड कर देगा, जिसको मार्ग पा देगा, जिसको तू सीधे रास्ते पा देगा, जिसकी उंगल पकड़ के तू आप ले लेगा, वो सीधे रास्ते चलेगा। जिसका हाथ तूने छोड़ दिया वो तो डूब जाएगा। फिर पढ़ देना, बहुत मतलब वाला। हाँ जी। जीव तू चलाए तिवे चले, जिना मार्ग जिनको तू पावे। रास्ता बता देता है वो वैसे चलते हैं जैसे तू चाहेगा, और तेरी बख्शिश होनी चाहिए। इसलिए परमात्मा हमसे अपनी उंगली मत छुड़वा लेना। हाँ जी। कर कृपा जिन नाम लाए, ते हर हर सदा ते आवहे। कर कृपा जिन नाम लाए, नाम के माँ को छोटी ही है, नाम में, जिसको नाम में लगा देता है, जिसको सिमरन में लगा देता है, जिस सुरत को शब्द में जोड़ देता है, उसको कर कृपा करके जिस सुरत को तू शब्द में जोड़ देता है, से हर हर सदा त्याग। वो परमात्मा का नाम हमेशा आते हैं, वो सुरत शब्द में जुड़ जाती है, फिर उनकी सुरत भी सिमरन करती है, और अंदर से भी सिमरन उसको आपस में जुड़ जाता है, सुरत और शब्द का मिलाप हो जाता है। हाँ जी। आगे। हेलो। हेलो। कहाँ गई? हाँ बोलो। हाँ जी। हाँ
बोलो बोलो। जिसनु कथा सुनाए अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावे। जिसनु कथा सुनाए अपनी, हम कह रहे हैं अकथ कथा है ना, कौन सुनाएगा? परमात्मा। अकथ नहीं है ना, इसका मतलब जिसको तू शब्द सुना दे। यहाँ कथे का मतलब अंदर का शब्द, कथा का मतलब अनंत शब्द। जिसनु कथा सुनाए अपनी, जिसको तू अंदर का शब्द सुना दे, से गुरुद्वारे सुख पाए, वो तेरे चरणों में, गुरुद्वारा मतलब है दसम द्वार, तो वो तेरे चरणों में उसका आनंद मानता है। सुख पाने का मतलब शब्द का आनंद मानेगा, जिसको तू सुना देगा। इसलिए शब्द का सुनाना गुरु के कृपा से होगा। अगर गुरु पूरा है तो शब्द सुनाएगा, और शिष्य जो है उसकी कमाई करेगा तो उसके अंदर वो शब्द प्रकट होएगा। हाँ जी। कहे नानक सच्चे साहिब, जो भावे तिमें चलावे। कहे नानक सच्चे साहिब, ज्यों पावे तिमें चला है। ऐसे ही तू चलावे है, ऐसे ही तो हमें चलाएगा जो तेरे को मंजूर है। अगर हम तेरे पाने में रहे और तू चलाता रहे तो हम अपने घर में पहुंच सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, इस शरीर में ही परमात्मा को पा सकते हैं। शब्द के बगैर परमात्मा नहीं पाता। हम कह रहे हैं परमात्मा को पाना है, परमात्मा को पाना है, शब्द ही निकला तो परमात्मा कहाँ से मिल जाएगा? और गुरु शब्द वाला मिला ही नहीं तो परमात्मा कहाँ से मिल जाएगा? हाँ जी। ए हो सोहेला, शब्द सुहावा। ये सोहेला नहीं है, ये सोहला। कहते हैं खुशी का गीत, प्यार का गीत। शब्द जो अंदर में उसको सोहला हुआ है। ए सोहला शब्द सुहावा, शब्द से सुंदर हुआ जो अंदर तेरा गीत है, शब्द के दाग को छोटा हुआ है। ए सोहला, ए अंदर का शब्द जो ए हो, हा को भी छोटा हुआ, ए हो सोहला, ए शब्द जिसको तू सुनाता है, ये सोहला है, ये शब्द से सुंदर है। क्योंकि ये शब्द के द्वारा अंदर सोहला हो रहा है, इसलिए इसमें बड़ी अट्रैक्शन है। हाँ जी। शब्दो सुहावा, सोहेला सुनाया। हम कहते हैं शब्द सुहावा, ये शब्द से सुंदर, सदा सोहला जो हमेशा हो रहा है हमारे अंदर राग, सतगुरु सुनाया, सतगुरु सुनाते। शब्द खुलेगा गुरु मेर से, खेचे सुरत गुरु बलवान, स्वामी जी भी यही कहते हैं। जब तक के शब्द सोहला, कहते हैं ये शब्द सुहावा सदा सोहला, हमेशा ये शब्द से सुंदर है। सतगुरु सुनाया, सतगुरु सुनाते हैं और अंदर बजा के सुनाते हैं। जब सोहला सुनते हैं तो आप अपने कमरे में बैठे होते हो, वहां ना कोई बाजा होता है, ना ढोलकी होती है, ना बात कोई सुन रहा होता है, लेकिन जो ध्यान में बैठा है वो उसकी सुरत जो अंदर शब्द को सुन रही होती है। इसको कहते हैं। फिर पढ़ दो इसी लाइन को। शब्द सुहावा सदा सोहेला, सतगुरु सुनाया। ये शब्द का सुहावा सोहला सतगुरु सुनाते हैं, जिसको सुरत अंदर ध्यान में जाती है। हाँ जी। ये तन ए हो तिनके मन वसिया, जिन तुरों लिखिया आया। ये तिनके मन बसया, ये शब्द उनके अंदर प्रकट होता है। किन के अंदर प्रकट होता है? ये तिनके मन बसया, जिन तुरों लिखिया आया, जो तुर से लिखा के आए, जिन पर बख्शिश है परमात्मा की, उन्हीं को शब्द वाला गुरु मिलता है। दूसरों वालों को तो ड्रामेबाज गुरु मिलते हैं, माला पकड़ाते हाथ में और कई कुछ करते हैं। और शब्द का गुरु जो मिलता है वो शब्द का सोहला सुनाता है। उसके हाथ में ना कुछ बाजा होता है ना ढोलकी होती है, लेकिन वो शब्द अंदर हो रहा होता है जिसको वो सुनता है। हाँ जी। एक फिरें कनेरे करें गल्ला, गली किने न पाया। मेरे दूसरे वो बंदे हैं जिनका काम है कि बातें करना, किताबें हाथ में उठाई बगल में डाली और लोगों को सुनाते फिरते हैं। वो कहते हैं उनको उनको उनके उनकी बातें मत सुनो।
उनकी बातें मत सुनो। यह गुरु साहब बोल रहे हैं, एक फिरे कनेरे करे गल्ला। वो बातें बहुत करते हैं इसके बारे में, गली किने ना पाया, बातों से नहीं मिलता। ये तो इंडिविजुअल बात है, ये तो अपने सोल टू सोल है, पर्सन टू पर्सन है। इसलिए इसको सुनने के लिए अंदर, क्योंकि ये कट-कट में नाद हो रहा है, अपने इस नाद को सुनने के लिए अपने तीसरे तिल पे आना पड़ेगा। ये अंदर में आवाज हो रही है। हाँ जी, फिर पढ़ दो। एक फिरे खनेरे करें गल्ला, गली किने न पाया। ये बातों से बात नहीं बनने वाली। हाँ जी, कहे नानक शब्द सोहेला, सत गुरु सुनाया। अब कहे नानक शब्द सोला, सदगुरु सुनाया। ये सदगुरु सुनाते हैं। आपने देखा जब नाम मिलता है, जिसके सिर पे कई दफा कियों को नहीं शब्द मिलता, तो उनको महाराज जी हाथ कर रख के उसके माथे पे या कैसे उसको ये शब्द सुना देते हैं। और ये शब्द अगर नहीं सुना तो बात गलत हो जाएगी। हाँ जी, आगे चलते। पवित्र होए से जना, जिन्नी हर थे आया। और जिन्होंने अंदर ध्यान लगा के सिमरन करके, तीसरे तिल पे बैठ के ध्यान लगा के सिमरन करा, वो पवित्र हो गए, क्योंकि वही शब्द सुन सकते हैं। हाँ जी, हर थे आया पवित्र होए, गुरुमुख जिनी थे आया। हर तो आया त्याए पवित्र होए, गुरुमुख जिन्हीं त्याया। गुरुमुख के खा को छोटी ई है। इसका मतलब जिसने गुरु के द्वारा, गुरु के हुक्म में बैठ के, गुरु की इंस्ट्रक्शन लेके, उसकी शरण में बैठ के, उसके नाम लेके जिन्होंने भजन सिमरन करा, उनको ये इसका समझ आई। ये अपने आप बैठे तब नहीं, लिखा हुआ है इसमें, दोबारा पढ़ देना इसको। कहे नानक क्या है, क्या है? हर त्याए त्यावे, हर ते आया पवित्र होए, गुरुमुख जिनी थे आया। गुरुमुख, गुरु के द्वारा जिसने त्याया, जिसने गुरु से शिक्षा लेके भजन पे बैठे। आप एक आंखें बंद करके कुछ नहीं होता जब तक गुरु की दृष्टि नहीं पड़ती। हाँ जी, पवित्र माता पिता कुटुंब सहित स्यों, पवित्र संगत सभाया। जिनको सदगुरु ने सिमरन दे के अंदर उनका ध्यान दसम द्वार में सुरत को शब्द के साथ जोड़ दिया, कहते हैं वो अकेले पवित्र नहीं हुए। हमने पढ़ा था, जिन्नी नाम ते आया गए मुशक्कत काल, नानक ते खुजले केती छुट्टी नाल। उसी का वही इधर भी आ गया। पवित्र होए, पवित्र माता पिता, पिता माता पिता कुटुंब सहित, माता पिता कुटुंब के साथ सारे पवित्र हो गए। ऐस्यों पवित्र संगत सभाया, और जो जो उनकी संगत में आ गया वो भी पवित्र हो गया, जिन्होंने नाम की कमाई करी, शब्द की कमाई करी। हाँ जी, कह दे पवित्र सुन दे पवित्र से, पवित्र जिनी मन कहते वसाया। हैं इसके बारे में जो कहते हैं वो भी पवित्र हैं, और जो शब्द को सुनते हैं वो भी पवित्र हैं। कहते हैं सो पवित्र जिन्हें मन वसाया, और जो इसको समझ के इसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं वो भी पवित्र है। इसका सुनना, इसके बारे में जिक्र करना, और इसको सुन के समझ के इसकी प्रैक्टिस करना, ये सारे पवित्र हैं। हाँ जी, कहे नानक। कहे नानक से पवित्र, जिन गुरुमुख हर हर ध्याया। जिन्होंने गुरुमुख है ना, गुरु के द्वारा जिन्होंने हरि को ध्यान में बैठे, भजन में बैठे, अपना ध्यान अंदर जोड़ा, सिमरन और ध्यान किया, वो सारे पवित्र हैं। 17 पौड़ियां समाप्त होगी, ये 18वीं ले रहे हैं। कर्मी सहज न उपजै, दिन सहसे सहसा, दिन सहजे सहसा ना जाए। कर्मी सहज न उपजे, बिन सहजे सहसा ना जाए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे आनंद साहब का खास समझने की बात है। कर्म कहते हैं, कर्म कांड करते, कर्म कांड आप सोचते हैं ना, पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, कोई लॉगोज रखो, कुछ ये करो, कुछ वो करो, पहले पहले मोमबत्ती जलाओ, फिर इधर 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 आग जलाओ, फिर उधर वो करो, जैसे हम करते हैं। जितने कर्म, जितने बाहर की क्रिया है, जितने इंद्रियों के रास्ते क्रिया की जाती है, ये सारा कर्म कांड में आ जाता है। मुसलमानों में इसको शरीयत कहते हैं। वो तो शरीयत पे जोर देते हैं, उनको इससे आगे नहीं पता बेचारों को। कुछ कुछ हैं जो उनके बारे में अच्छा जानते हैं। इसलिए कर्मी सहज, कर्म कांड क्या है कि भाई इधर मुंह नहीं करना, इधर ये करना, उधर वो करना। आपने देखा कर्म कांड, आप समझ गए होंगे कि इधर इधर कपड़े बिछाने हैं, इसके ऊपर इतना रुमाले डालने हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये सारे कर्म कांड में आ जाते हैं। इसलिए कर्म कांडों में वो सहज की अवस्था वो नहीं मिलती। सहज की अवस्था बोलते हैं इंट्यूटिव स्टेट ऑफ माइंड, जिससे हमारा सुर्त जो है 9 दरवाजे क्रॉस करके 10वीं गली भी क्रॉस करके पार ब्रह्म में पहुंचती है, उसको सहज की अवस्था बोलते हैं। जब तक हम शरीर के अंदर है, सहज की अवस्था में नहीं है। सिमरन करते भी सहज की अवस्था में नहीं है। अनिश्चल शब्द सुनते हुए सहज की अवस्था में नहीं है। सहज की अवस्था वो अवस्था है जिस वक्त सुर शब्द से जुड़ के त्रिकुटी भी क्रॉस कर लेती है और इंट्यूटिव स्टेट ऑफ माइंड पहुंचती है, पार ब्रह्म में पहुंचती है, उसको सहज कहते हैं, उसको सहज की अवस्था बोलते हैं। अभी गुरु साहब कह रहे हैं कर्म ही सहज ना उपजे। ये कर्म कांडों से अंदर की हालत में तरक्की नहीं होगी, बाहर ही रहेंगे, बाजे बजाते रहेंगे, या हम दरिया बिछाते रहेंगे, या जुलूस करते रहेंगे, या लंगर बनाते रहेंगे, या प्रसाद बनाते रहेंगे, कुछ आप खाते रहेंगे, कुछ लोगों को खिलाते रहेंगे, और इसमें करते करते फिर दुनिया में बेईमानियां भी करेंगे, फिर उसमें कमीशनें भी खाते रहेंगे, यही काम करते रहेंगे, और इसमें परमात्मा का कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे महाराज जी बार बार कहते थे ये लंगर और प्रसाद बंद करो, क्योंकि हमारा सारा जोर उधर ही लगता है। और क्योंकि वो प्रसाद बंद नहीं करते, लंगर बंद नहीं करते, क्योंकि उधर उनको कमीशनें भी मिल जाती हैं। इसलिए ये दुनिया का सारा चाल है। भक्तों की चाल निराली है, वो इन बातों में नहीं आते। चाल निराली भक्ता केरी, बिखम मार्ग चलना, हमने पढ़ा पहले ही। तो अभी दोबारा इसको पढ़ दो जी, इसी लाइन को। हाँ जी, मैं पढ़ देता हूँ, छोड़ दो। कर्मी सहज न उपजे, बिन सहजे सहसा न जाए। कर्म कांड से वो इंट्यूटिव स्टेट ऑफ माइंड, सहज की अवस्था नहीं जाएगी। और कर्मी सहज न उपजे, और बिन सहजे सहसा ना जाए। और जब तक वो स्टेज नहीं जाती, तब तक हमारे परम शक, शकूक, वहम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितनी चीजें ने, ये ठीक नहीं होती। जब तक हमारी वो स्टेज नहीं आती, जब तक सुरत शब्द को ये मंडल क्रॉस नहीं करती, इससे आजाद नहीं फंसे रहते हैं, फिर वो बची। कर्मी सहज ना उपजै, दिन सहजे सहसा ना जाए। जब तक सहज की स्टेज नहीं आती, तब तक ये शक शकूर दूर नहीं होते। ये मंगलवार बुधवार ये भंडारे बनाने, ये करना वो करना, इधर जाना उधर जाना, प्रोपोगंडा करना, ये देखते रहना कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को जिंदाबाद बोलना, ये सारी कर्म कांड है। इसको हट के सुरत को शब्द के साथ जोड़ के जब वो त्रिकुटी क्रॉस करती है, तब वो सहज की अवस्था आती है। हाँ जी, और बगैर जब तक वो अवस्था नहीं आती, तब तक इसके परम शक दूर नहीं होते। हाँ जी, नह जाए सहसा किट संजम, रहे कर्म कमाए। ना जाए सहसा किसे संयम, कोई भी संयम से सहसा दूर नहीं होगा, जितने मर्जी कर्म कांड करते रहे, फंसे रहेंगे इसमें। एक कर्म कांड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हम यही करते रहेंगे, और चीजें सजाते रहेंगे, और दुनिया को अट्रैक्ट करते रहेंगे, और अपना अपना जुलूस निकालते रहेंगे, और अपना नाम बड़ा कर लेंगे, और पैसे दुनिया के कमा लेंगे, और अंत में नरकों में चले जाएंगे। ये सच्ची बात है। और जब जब तक सुर शब्द से नहीं जुड़ती, सहज की अवस्था नहीं आती,
शक दूर नहीं होते, और ये पांचों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में नहीं छोड़ते। हाँ जी। सहसे जियो मलिन है, सहसे चित जीव मलिन है। जब तक हमारे अंदर परम है, शक है, तब तक हमारा जीव है ना मलिन है, मलता में है, 3 गुणों में बरत रहा है, दुखी हो रहा है, के घबराहट में है, मौत से डर रहा है, इसको कुछ नहीं पता, वो मलिन है, मल से लिबड़ा हुआ है, साफ नहीं हुआ। सहसे जीव मलिन है। आगे बोलते हैं, सहसे जियो मलिन है, चित संयम होता जाए। अभी कहते हैं फिर कैसे धोएं इसको, संयम कौन सा है, अभी संयम बताते हैं। आगे पढ़ो जी। मन तो वो शब्द लागो, हर त्यों रहो चित लाए। कहते हैं इसका धोने का यही है, मन तो वो शब्द लागो, सिमरन करके, ध्यान करके, सुरत को शब्द से जोड़ के। पर ये मत पापा के संग वो थोपे नामे के रंग, नाम के रंग से इसको धोएगा। तो जब तक नाम का रंग नहीं तब तक धुले नहीं। मन तो वो शब्द लागो, कह लो या नाम कह लो, एक बात है, शब्द के रंग से, नाम के रंग से इसको धोना पड़ेगा। मन तो वो शब्द लागो, हर से रहे लिव लाए, चित लाए। तो तब हमारा चित्त जो है, सुरत जो है, वो हरि से जुड़ेगी। तब तक शब्द के साथ नहीं जुड़ता, और इसको धोना है रंग से, इसको ध्यान से अंदर बैठ के सिमरन करके। हाँ जी। मन तो वो शब्द लागो, हर त्यों रहो चित लाए। कहे नानक, कहे नानक गुर प्रसादी, संयम उपजै कहे नानक गुर प्रसादी सहसा। सहज उपरे। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपरे। ये सहज की अवस्था सदगुरु की कृपा से पैदा होगी, प्रकट हो जाएगी। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे, एव सहसा इव जाए। इस तरह से ये जितने सहसे हैं, जितने हमारे जीव को मलिन करके रखा हुआ है, ये सहसे दूर हो जाएंगे, शक दूर हो जाएंगे, भरम दूर हो जाएंगे, और हम बच जाएंगे। जब सदगुरु की दया लेनी है। सदगुरु की दया क्या है? जो हमें हुक्म मिलता है हम वो काम करते रहें, सुरत को शब्द से जोड़ते रहें। बहुत सारे हुक्म हमको नीचे से मिलते हैं, उनको हमको फिल्टर करना चाहिए। ये जो हुक्म आ रहे हैं इसमें कहाँ तक ठीक है, नहीं ठीक है तो मत मानो वो हुक्म। वो ऐसे ही अपनी कमांडरी करते रहते हैं। इसलिए एक एक हुक्म मानना है कि सुबह उठ के सिमरन भजन करना। अगर हम सिमरन भजन में आ जाएंगे तो हमें पता लगेगा असली हुक्म क्या है, और ये नीचे वाले जो हुक्म दे रहे हैं ये हुक्म क्या है। इनके हुक्म हमेशा डिफरेंट होते हैं उनसे। हाँ जी। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै, ए सहसा एव इस तरह से जाए। ये सहसा शक भरम दूर होंगे। 19 पौड़ियां समाप्त हो गई, अभी 20। 18। हाँ जी। जियो मैले बारों निर्मल, हाँ 18 पूरी हुई, ठीक 18 ठीक है। फिर पढ़ो। जियो मैले बारों निर्मल, जेड़े जियो मैले बाहरों निर्मल। अंदर तो मैल चढ़ी हुई है और बाहर बड़े सच के बैठे हुए हैं, पाके टीटीपी चारों पासे हो रही है। कहते वो काम नहीं बनता। जियो मैले हैं, बाहर से निर्मल है, अंदर से जब तक निर्मल नहीं होता तब तक काम नहीं बनता। अगर हम बाहर बहुत भी अच्छे कपड़े डाल दें, अगर उसके अंदर गंद पड़ा तो बदबू बाहर आ जाएगी। फिर पढ़ दो, जियो मैले बाहरों निर्मल, जियो मैले बारों निर्मल, बारों निर्मल जियो तमैले, तिनी जन्म जुए हारिया। वो समझ लो जुए में जन्म हार के चले गए। वो जमों के पास चल जाएंगे, क्योंकि अंदर में उनके खोट है, बाहर में वो संत बने हुए हैं, बाहर में वो भगत बने हुए हैं। हाँ जी। एह तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनो विसारिया। वो क्यों जियो मैले मैले हैं, बाहरों निर्मल हैं, कि उनके अंदर तृष्णा है लोगों को धोखा दे के पैसे बनाने की, बड़े बड़े महल बनाने की, अपनी कमाई करने की।
क्योंकि अंदर से तो मैले हैं और बाहर से दिखावा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि उनको चंदे इकट्ठे हो जाए, गोल के लेके बैठे हुए हैं। इसलिए जियो मैले बाहरों निर्मल, तिन तिन जन्म जुए हारिया। वो ये तृष्णा बड़ा लोग लगा, क्योंकि उनको बीमारी लगी हुई है तृष्णा की। दुनिया में ये सबसे आसान तरीका है कि संत बन जाओ और पैसे खूब कमाओ। ये सबसे आसान तरीका है, इसमें कुछ नहीं लगता। सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना आना चाहिए और 4-5 आपके पास चमचे होने चाहिए जो आपका प्रोपोगंडा करते रहे। कुछ कुछ हिस्सा उनको दे दो, फिर काम बनता जाएगा। हाँ जी। ए तृष्णा बड़ा रोग लगा, मरण मनो विसारया। मरण मनो में सारा मौत भूली हुई है। आगे वेदा में नाम उत्तम सो फिर ज्यों बेतालिया। वेदों में भी बताया नाम सबसे उत्तर चीज है, उसको हासिल करो। वेदा में नाम उत्तम, वेदों ने भी बताया, वेद में दिया नाम सबसे उत्तम है, उसको सुनो। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नहीं, वेदों की बात नहीं सुनता, फिरे ज्यों बेतालिया। और इस तरह घूमता जैसे बेताले घूमते भूतने घूमते हैं ना, ये भूतनों की तरह घूमता, लोगों को ठगता फिरता है। मौत इसको भूली हुई है। कहे नानक, कहे नानक जिन सच तजया, कूड़े लागे तिनि जन्म जुए हारिया। अभी कह रहे हैं, नानक कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने सच को छोड़ दिया, झूठ को अडॉप्ट कर लिया, अंदर गंद है, बाहर से बड़े सुंदर हैं, उन्होंने 3 जन्म जुए हारिया। वो जन्म जुए से हार का मतलब है अभी जन्म जाके अंत में यमों के पास चले जाएंगे। दुनिया को बेशक कहते रहे कि तुमको हम यमों से छुड़ा लेंगे, आप ही नहीं छूटे, हमें क्या छुड़ाएंगे। आगे चलो। कहे नानक जिन सच तजया, कूड़े लागे तिनि जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारों निर्मल। अभी दूसरी क्लास ले ली, दूसरी टाइप के बंदे। एक क्लास जो अंदरों मैले हैं, बाहरों निर्मल है। अभी दूसरी क्लास वो है जो जीव अंदर से भी निर्मल है, बाहर से भी निर्मल है, जिनके अंदर भी पवित्र है, बाहर भी पवित्र है। वो कह रहे जियो निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों ते निर्मल जियो निर्मल, सतगुरु ते करनी कमानी। और वो काम करते हैं जो सतगुरु कहता है। फिर पढ़ दो जी। बारों ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुरु ते करनी कमाणी। और वो काम करते हैं, अंदरों से भी निर्मल है, बाहर से भी निर्मल है, और सतगुरु का हुक्म मानते हैं। हाँ जी, आगे। कूड़ की सोए पहुँचे नहीं, उनको गंद सहसा मनसा। कूड़ की सोए पहुंची नहीं। ऐसे इंसान को जो झूठ है उनके नजदीक नजदीक नहीं आता। कूड़ भी डर के भाग जाता है, दूर से कूड़ भाग जाता है। कूड़ की सोए पहुंची नहीं। आगे, मनसा सच, कूड़ की सोए पहुँचे नहीं, मनसा सच समाणी। उनकी आशा मनसा सच में समाई हुई है, और जब सच में समा जाती है वहां कूड़ की पहुंच नहीं होती, और उसको इसलिए कूड़ उनको छू नहीं सकता। उनका क्या होता है? आगे, जन्म रतन जिनी खटिया, भले से बन जा रे। जन्म रतन जिन्नी खटिया, उन्होंने इस दुनिया में आके वो हीरा पा लिया जो जन्म में जो उन्होंने पाना था, नाम का हीरा उनको मिल गया। उसको कहते हैं जन्म रतन जिन्नी खटिया, भले से बन जा रे। वो सबसे अच्छे सौदागर हैं जिन्होंने दुनिया आके ये वणज किया, नाम की कमाई करके उसको पाया आपसे, वो भले बन जा रहे हैं। वो वणज उसने अच्छा किया है। हाँ जी, जय नानक। जन्म रतन जिनी खटिया, भले से बन जा रहा।
आगे मैं ही बोल देता हूं। कहे नानक जिन मन निर्मल, कहे नानक जिन मन निर्मल, सदा रहे गुर नाले। उनका मन निर्मल है, उन अंदर से भी निर्मल है, बाहर से भी निर्मल है, गुरु का कहना मानते हैं, भजन सिमरन करते हैं, वो सतगुरु के हमेशा उसकी नजर में रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसके दिल में रहते हैं, और वो सारी कमाई सतगुरु उनको बख्शिश करता है, गुरु की बख्शिश होती है। तो आज हमने 20 पौड़ियां आनंद साहब की कंप्लीट करी हैं, टोटल 40 हैं। कल आगे चलेंगे, अभी समाप्त।